हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक नॉवल है, द सन ऑल्सो राइजेज। सब टाइटल इसका फिस्टा के नाम से इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था। ये तो पब्लिश कब हुआ था? 1926 में। और ये किसके द्वारा है गाइज? ये बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा इसको लिखा गया है नॉवल को। और काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। गाइज इसके वैसे और भी कैरेक्टर हैं इनके अलावा भी, बट जो हमें कहानी समझने के लिए ज़रूरी हैं वो ही कैरेक्टर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जेक बार्नेस, लेडी ब्रेट एस्ले, रॉबर्ट कोहन, बिल गार्टन, पेड्रो रोमेरो, माइक कैंपबेल और मॉन्टोया, ये इसके राइटर हैं, कैरेक्टर हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस नॉवल की। इस नॉवल में ये जो जेक बार्नेस है गाइज, ये एक सोल्जर है, ठीक है। जब स्पेनिश वॉर चल रहा होता है तो ये घायल हो जाता है। तो घायल होने के बाद इसको चोट लग जाती है और ये नपुंसक बन जाता है चोट लगने के कारण, है ना। तो ये जो लेडी ब्रेट एस्ले है, ये इसकी वहाँ पे केयर करती है जब इसका इलाज चल रहा होता है उसके दौरान। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेडी ब्रेट एस्ले, ठीक है, और जेक बार्नेस। लेकिन जब इसको पता चलता है कि ये फिर लाइक नहीं करती है, इससे बचने लगती है, बिकॉज ये थोड़ा सेक्स को पसंद करती है, उसको ये छोड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये इससे अलग हो जाती है, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो ये जेक बार्नेस जो है ये पेरिस छोड़ देता है, वहाँ पे पेरिस छोड़ देता है ये। तो इसके बाद ये चला जाता है अपने दोस्त किसके पास? रॉबर्ट कोहन नाम का एक राइटर है, ये इसका दोस्त है। तो ये पेरिस चला जाता है अपने दोस्त रॉबर्ट कोहन के पास और यहीं पे रहता है इसके साथ में, ठीक है। तो ये इसको बताता है रॉबर्ट कोहन, और पेरिस में ही इसको एक लड़की और भी मिलती है, ये जो लेडी ब्रेट एस्ले जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये इसको कहाँ पे मिलती है? पेरिस में भी मिलती है ना, जिससे ये प्यार करता था। अब क्या होता है, ये रॉबर्ट कोहन जो है ये भी इसको पसंद करता है, ब्रेट एस्ले को, है ना। लेकिन ये जो रॉबर्ट ब्रेट एस्ले को पसंद करता है और ये बात बताता है अपने दोस्त को, जेक बार्नेस को, ठीक है, जेक बार्नेस को ये बताता है बात। तो अब क्या होता है गाइज, ये लोग ये जेक बार्नेस इसको समझाता है, ठीक है। जेक बार्नेस किसको? रॉबर्ट कोहन को समझाता है कि भाई देख, ये इस लायक लड़की नहीं है और तो थोड़ा सा तुझे देखभाल करके रहना है ना, देख के चलना है। तो ये फिर भी इसकी बात मानता नहीं है, तो ये इसको पसंद करता ही है, ठीक है। आगे फिर हमें पता चलता है कि जो लेडी ब्रेट एस्ले है, ये तो एक जो कैंपबेल नाम का, माइक कैंपबेल नाम का एक आदमी है, ये रहा माइक कैंपबेल। तो ये इसको पसंद करती है, ये हमें पता चलता है आगे, ठीक है। और ये इसी से शादी करने के चक्कर में भी है, ठीक है गाइस। आगे क्या होता है, कैंपबेल से शादी करने के चक्कर में है ये। तो अंत में क्या होता है, ब्रेट और कोहन, फिर इसके बाद ब्रेट और कोहन ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? सेंट सेबेस्टियन नाम की जगह के लिए ये चले जाते हैं दोनों एक साथ में, है ना। उनके जाने के कुछ घंटों बाद ही जो जेक का जो दूसरा दोस्त है बिल गार्टन, है ना, जेक का एक और दोस्त है, ये बिल गार्टन जो है ये जेक का दोस्त है। तो गाइज ये इसको मिलता है ना, वहाँ पे आता है ये। और हेलो गाइज, हाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न था, ठीक है। चलिए, बिल गार्टन पेरिस आता है और ये साथ में जेक और बिल ने स्पेन पेम्प्लोना शहर में एक फेस्टिवल होता है। गाइज ये इसको बताता है जेक को कि पेम्प्लोना नाम की जगह पे एक फेस्टिवल होता है, फिएस्टा डी सैन में। तो वहाँ पे जो सांड होते हैं, है ना, उनकी लड़ाई होती है और उनकी दौड़ होती है ना। तो हमको वहाँ चलना चाहिए। तो ये जो बिल गार्टन होता है ये इसको जेक को बताता है ये बातें। मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, हाँ चलिए गाइस। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे भाग लेने के लिए जाते हैं, है ना, स्पेन जाने की सलाह करते हैं। अब जाने से पहले वो दोनों ब्रेट से भी मिलते हैं, ब्रेट और भी दोनों जो माइक होता है ना, माइक कैंपबेल, ब्रेट और माइक कैंपबेल दोनों भी इनके साथ जाने के लिए बोलते हैं पेम्प्लोना में, है ना, और तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। ब्रेट ने जेक को ये भी बताया है कि उसने कुछ हफ्ते कोहन के साथ स्पेन में बिताए हैं, है ना। पर्सनली ये इसको बताती है जेक को कि ये कुछ हफ्तों के लिए जेक कोहन के साथ रही है। तो ये इसी टाइप की गर्ल है ना, ये कुछ थोड़े थोड़े दिन सबके साथ रह लेती है और किसी के साथ होती भी नहीं है ना। और ब्रेट व माइक का भी साथ ले लेते हैं। अब क्या होता है, जैक और जो बिल गार्टन है और ब्रेट है और माइक है, ये चारों जो है पेम्प्लोना के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके पेम्प्लोना में ये एक होटल में रुकते हैं,
ठीक है। और होटल किसका है, ये मोंटोया नाम का जो व्यक्ति है इसका ये होटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग रुकते हैं। और ये जो मोंटोया है इसको सांडो की ये जो लड़ाई है इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और ये जो भी आता है इसके पास में रहने के लिए, इसके होटल में जो भी रुकता है ये उसको बताता है, सारी चीज़ें इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक ब्रेट जो है और एक 19 वर्ष का लड़का होता है जिसका नाम होता है रोमेरो, ठीक है। ब्रेट और पेड्रो रोमेरो इसका पूरा नाम है। तो इन लोगों को, ये जो बुल फाइटर वाले लोग होते हैं, ये इनको क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो जैक है ये झगड़ा वगड़ा करके किसी तरीके से इनको वहाँ से निकालता है, और वहाँ किसी तरह ब्रेट और रोमेरो वहाँ से बच के भाग जाते हैं, ठीक है। ये झगड़ा कर लेता है वहाँ पे, तो ये ब्रेट और रोमेरो वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है, और फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद जैक, माइक और बिल वापस चले जाते हैं। पेरिस जा भी नहीं पाते हैं गाइस। तो पैम्पलोना से पेरिस जाने के लिए ये लोग जैसे रेडी रहते हैं, तभी एक रात बाद उन्हें पता, ब्रेट का एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें जो है वो जैक से मदद मांग रही होती है ना, कि मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जैक मैड्रिड जाता है। मैड्रिड नाम की जगह है जहाँ ये लोग भाग गए थे, पेड्रो रोमेरो और ये जो ब्रेट एस्ले थी, ये लोग भाग गए थे। तो वहाँ इसे पता चलता है कि इसने जो है वो जो पेड्रो रोमेरो था उसको भगा दिया है, क्योंकि इसको डर था कि वो उसकी लाइफ भी स्पॉयल कर देगी। जैसे इसने लोगों की लाइफ भी स्पॉयल करी है, तो ऐसे ही वो उस 19 वर्ष के लड़के पेड्रो रोमेरो की लाइफ भी स्पॉयल कर सकती है, इसलिए इसने जो है उसको वहाँ से भगा दिया था, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये लोग टैक्सी में जा रहे होते हैं, जैक ले लेता है वहाँ से ब्रेट एस्ले को, वहाँ से ले करके ये लोग आ रहे होते हैं पेरिस के लिए। तो रास्ते में ये लोग बात करते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि ये गलत कर रही है। ब्रेट एस्ले को भी रियलाइज़ होता है कि इसने जैक के साथ गलत किया है। तो वो इससे कहती है कि अगर हम साथ होते है ना, अगर हम साथ में टाइम स्पेंड करते तो कितना अच्छा होता, हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो जैक इसको कहता है कि हाँ शायद हम कर सकते थे, है ना, कितना अच्छा होता। तो यहीं पे ये नॉवल फिनिश हो जाता है, और इनको जो है अपना साथ जैसे भी स्टार्टिंग में होता है ये लोग उस चीज़ को फील करते हैं। तो आपको नॉवल कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और आगे आप कौन सा नॉवल पढ़ना चाहते हैं या कोई भी स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सुना सकूँ, ठीक है। चलिए गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।